बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं अभी रात के तकरीबन 12 बजे लगे हैं, तो मैं आपके सामने सिर्फ मुख्तसर बात करना चाहता हूँ, और वो बात है ये जो सारा तोशाखाना का ड्रामा चल रहा है। तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि ये ज़रूरी आपका समझना है कि तोशाखाना ये है क्या। ये तोशाखाना 70 साल से एक ही कानून बना हुआ है तोशाखाना का, जो जिसको भी तोहफे मिलते हैं 70 साल से, चाहे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, आर्मी चीफ, वो सारों का एक ही कानून है। उसी कानून के मुताबिक जो भी तोशाखाना से मैंने चीजें ली उस कानून के मुताबिक चला। अब ये केस जो तोशाखाना का चला शुरू हुआ, ये आपको समझना चाहिए कि इस केस के ऊपर, ये तोशाखाना केस के ऊपर मेरे घर के ऊपर हमला हुआ। 4 दिन पहले पुलिस पहुंच गई थी, आपने वो तोशाखाना के मजिस्ट्रेट के सामने केस सुनने जाना है, 4 दिन पहले पुलिस पहुंच गई और यहाँ पूरा मेरे घर के ऊपर 26 घंटे अटैक हुआ। मुझे जब 9 मई को गैर आईनी और कानूनी तौर पर अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो मुझे जब जेल में ले गए पुलिस लाइन्स में, वहां मुझे एकदम पता चलता है कि एक जज साहब, जज हमायूं दिलावर वहां बैठे हुए हैं और वो आपके ऊपर तोशाखाना के केस के ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। ना मेरा वकील, ना मुझे केस का पता, और पता चलता है कि वो उधर आके मेरे ऊपर फर्द जुर्म लगा के चले जाते हैं। फर्द जुर्म लगा सकते ही नहीं जब तक कि मेरे ऊपर, जब तक मुझे पूरी तरह बताया ना जाए कि वो है क्या मेरे सामने फर्द जुर्म लगता है या मेरे वकील के सामने। जब हमें ये पता चला, उससे अगले दिन हमने रिक्यूजल का कहा। हमने कहा जी हमें इन जज साहब से जिस तरह इन्होंने कार्रवाई किया है, हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये 11 मई को हमने किया। उसके बाद बाहर पूरा सिलसिला चलता रहा जिसमें ये वाज़ेह होता गया कि प्लान बना हुआ है कि तोशाखाना में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है। मुझे एक सवाल दिए गए, 35 सवाल दिए गए, क्वेश्चन जज साहब ने कि जिनके जवाब दो। मुहर्रम की छुट्टियां भी थी, खैर हमने बड़ा जोर लगा के उसका जवाब तैयार किया। मैंने कोई 1 घंटा अदालत में खड़े होकर कल सारे सवालों का जवाब दिया। इन्होंने 2 कोई गवाह रखे हुए थे, सरकारी गवाह। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो मैंने 35 सवालों में जवाब नहीं दिए, एक चीज का जवाब दिया। और एक जगह जो ये बात किधर फंस रही थी जी कि आपने जी यहाँ तोशाखाना नहीं लिखा, यानी हमने सारे पैसे सब डिक्लेयर थे, जितने तोशाखाना के पैसे थे बैंक में डिक्लेयर थे, वो सारे मेरे इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर थे, वो मैं जो एफबीआर थी उसके सामने डिक्लेयर थे, वेल्थ टैक्स में डिक्लेयर था, सब कुछ डिक्लेयर था, सब कुछ डिक्लेयर है। एक जगह पे कहते थे ये पैसा तो है लेकिन यहाँ इसके ऊपर तोशाखाना नहीं लिखा। अब ये मैं अकाउंटेंट ने भरा हुआ था, 40 साल से मेरी वो अकाउंटिंग फर्म है, तो मैंने अपने गवाह में लिखा कि ये अकाउंटेंट का काम है कि आपको एक्सप्लेन करे पैसे तो है कि जी उसने तोशाखाना पैसे के आगे लिखा या नहीं लिखा। हालांकि वो अकाउंटेंट क्लियर है कि कानूनी तौर पर उसे ठीक किया, अब वो अकाउंटेंट ने आना था। आज पता चलता है जज साहब कहते हैं 1 घंटे में गवाह को प्रोड्यूस करो। गवाह रास्ते में होता है, कहते हमने कैंसिल कर दिया, अब कोई गवाह आप सामने ला सकते। मैं ये सवाल पूछता हूँ, कोई मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, मेरा राइट, मेरा हक है फेयर ट्रायल के लिए, यानी एकदम गवाह कैंसिल कर दिए। मैंने को 5-6 गवाह लेके आने थे ताकि वो एक्सप्लेन करे, जो 35 क्वेश्चन उन्होंने भेजे उनके जवाब, मुझे मौका तो मिले कि अगर कोई पूछे, मेरे वकील उनको समझाने के लिए, गवाह तो इसलिए होते हैं। गवाही सारी कैंसिल कर दी और आज अब ऐसे लग रहा है कि कल फर्द जुर्म कायम कर देंगे। यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जल्दी इतनी क्या है। क्या कल 2 दिन, आज गवाह आ जाए, कल गवाह आ जाए, उसके बाद फिर आपने जो आपने जैसा फैसला करना वो आपने करना है। लेकिन मुझे तो मौका मिले कि हर दुनिया में मौका मिलता है इंसान को फेयर ट्रायल का, वो मुझे मौका देना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट में मैं ये भी कह दूं कि हमने रिक्यूजल का भी इन जज साहब का कहा हुआ है कि हमें इनके ऊपर एतमाद नहीं है। वो पड़ा हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बदकिस्मती से फैसला नहीं कर रहे चीफ जस्टिस साहब। मैं ये भी कह दूं कि सिर्फ इतनी ज्यादा पता नहीं मैं कितने केसेस में हूं, सिर्फ 2 जजेस के ऊपर मैंने रिक्यूजल का कहा हुआ है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे ये जस्टिस दिलावर। ये मेरा राइट है कि अगर मैं समझ रहा हूं मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा तो मेरा ये हक है कि मैं इनको रिक्यूज करवाऊं, इनको कहूं कि किसी और को भेज दे। अब वहां भी फैसला नहीं हो रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट पे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करो, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक इन्होंने जस्टिस दिलावर ने फैसला नहीं करना जब तक ये इसके ऊपर फैसला नहीं होता ट्रांसफर पे।